पुराना साल गया तो पुराना कैलेंडर उतार दिया और नया साल आया तो नया कैलेंडर लगा दिया। तो यही हमारे जीवन की सच्चाई है कि हमारे जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो कैलेंडर जो पिछले 1 साल से लगा हुआ था दीवार पर, जो हमें तारीख दिखाता था, एक तारीख ने उस पूरे कैलेंडर का दिन बदल दिया। तो हमें भी अपने जीवन में यही मानकर चलना है कि हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, और जो हम इतनी प्रॉब्लम्स लेकर बैठे होते हैं ना सिर पर, वो भी परमानेंट नहीं है। तो इसी अच्छे विचार के साथ में नए साल की शुरुआत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से। तो मैं नहाकर और किचन में आ चुकी हूँ। वैसे कहते हैं ना, सर्दी में नहाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नहाया हुआ लगना ज़रूरी है। लेकिन मैं तो नहाने के बाद भी नहाई हुई नहीं लगती। खैर, ये तो मजाक की बात है। आज मैंने बनाया है सुबह आलू मटर की सब्जी और साथ में गेहूं के आटे की रोटी और बाजरे के आटे की रोटी। मेरा तो व्रत है और बाकी सबके लिए मैंने उनकी उनकी पसंद की रोटी बना दी। क्योंकि अगर जिसको बाजरे की रोटी खानी है उनको अगर गेहूं की रोटी खिलाऊंगी तो पूरा दिन पेट नहीं भरेगा, और जिसको गेहूं की रोटी खानी है अगर उसको ज़बरदस्ती बाजरे की रोटी खिलाऊंगी तो फिर उसका पेट नहीं भरेगा। फिर वो पूरा दिन कहता रहेगा क्या खाऊं, भूख लगी है। तो जब तक मनपसंद खाना ना मिले ना तो पेट नहीं भरता और फिर कमी सी रह ही जाती है। तो इसीलिए मैंने दोनों जनों के लिए उनकी उनकी पसंद की रोटी बना दी। और वीरवार का दिन है, मेरा तो व्रत होता है वीरवार का। तो फिर मैंने फटाफट खाना बनाया, सब्जी रोटी, दिन का काम कंप्लीट किया, दोपहर का बर्तन वगैरह साफ किए। और 1 जनवरी साल का पहला दिन। वैसे तो दिसंबर तक ज़्यादा ठंड नहीं थी, हर दिन कड़ाके की धूप निकलती थी, लेकिन साल के पहले दिन 1 जनवरी को ही इतनी ज़्यादा ठंड, इतना ज़्यादा कोहरा था। तो दिन का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने भी सबकी तरह, जैसे हम सब भजन कीर्तन करते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं, तो मैंने भी किया। और शाम को मैंने हलवा बनाया थोड़ा सा। इसमें मैंने गेहूं का आटा और बेसन मिक्स करके हलवा बनाया है। क्योंकि जब हम साप्ताहिक व्रत करते हैं, हफ्ते में 1 दिन का व्रत करते हैं, तो इसमें हमें नमक खाना नहीं होता। काफ़ी सारे लोग हैं नमक खा लेते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं खाती। तो मैंने मेरे लिए आटा और बेसन का मीठा हलवा बनाया। और बाकी सब ने कहा कि हमारे लिए नमकीन चावल बना दो, क्योंकि दिन का जो खाना था, आलू मटर की सब्जी और रोटी, वो भी रखी हुई थी। साथ में मैंने उन सब के लिए नमकीन चावल बना दिए थे। और अब ये सीन है अगले दिन का, सुबह का। तो सुबह मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, लेकिन रात को मैंने जो बर्तन धोए थे, तो कुछ बर्तन मैंने रात को ही उनकी जगह पर सेट कर दिए, और जो बड़े बर्तन थे वो मैंने बाहर छोड़ दिए थे। तो उनको मैंने सुबह अब ड्रॉअर में रख दिया। और अब मेरी और जगजीत की चाय मैं छान रही हूँ। चाय पीकर काम में लगेंगे। वैसे मैंने इससे पहले गर्म पानी पी लिया था, थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी कर लिए थे। तो चाय पीने में बैठी और चाय पी रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ कमी लग रही है, कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है। तो इसके लिए मैं गायब हुई और फिर रसोई में पहुँच गई मैं। और रसोई में से मैं ले आई एक बाटी, मतलब एक कटोरी, क्योंकि चाय ज़्यादा गर्म थी और मुझसे पी नहीं जा रही थी। तो मैंने कटोरी में चाय डाल के और चाय को ठंडी कर करके पी है। उसके बाद मैंने पानी का कैंपर खाली कर दिया, क्योंकि डेली हम कैंपर का पानी लेते हैं। तो कुछ पानी मैंने बोतल में भर दिया, कुछ मैंने गर्म जग में भर दिया, और फिर कैंपर को मैं बाहर रखाई। उसके बाद घर की साफ़ सफाई मैंने शुरू की। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, डस्टिंग वगैरह भी कर ही देती हूँ। एक आधा दिन बीच में छूट जाता है, वैसे डेली नहीं करना पड़ता। तो मैंने साफ़ सफाई की, उसके बाद मैं नहाई। और क्योंकि मेरा कल व्रत था, तो नमक नहीं खाने से मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। मतलब मीठा खाना, चाहे हम हलवा खाएं या फिर पूड़ा खाएं मीठा, या मीठे चावल बना के खा लेती हूँ ना, तो उससे मुझे एनर्जी नहीं मिलती। जब तक नमक ना खाऊं मेरी एनर्जी डाउन रहती है। तो अगले दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं चाय के साथ कुछ नमकीन ले लेती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं खाया था, तो इस वजह से मुझसे काम भी बहुत धीरे धीरे हो रहा था। तो नहा के और अपनी डेली की जो पूजा है वो करके मैं बैठी हुई हूँ। चाय मैंने बनने को रख दी थी, और मैंने जगजीत को कह दिया था मुझे ब्रेड सेक के देने के लिए, तो उसने चाय और ब्रेड सेक के लाकर दे दिया मुझे। फिर मैंने हरी धनिया की चटनी ली, क्योंकि नमक और तीखी चटनी के बिना तो एनर्जी आनी नहीं थी।
तो मैंने ब्रेड पर ये हरी चटनी लगाई और चाय पी साथ में, और इससे मुझे कुछ एनर्जी मिली। उसके बाद मैं फिर खाना बनाने में लग गई। और अब खाना मैंने जो है, आज मैंने बंद गोभी, मटर और आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो ये बंद गोभी मैंने पहले ये वाले दिन काट के पॉलीथीन में बांध के रख दी थी, और देखो बंद गोभी बिल्कुल फ्रेश रखी हुई है अभी तक। तो पत्ता गोभी मैंने पहले ही काट लिया था, और मटर भी मैंने पहले ही छील कर पॉलीथीन में रखा हुआ था फ्रिज में, और ये मटर भी बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं। और साथ में मैंने 2 बड़े बड़े आलू काट लिए हैं, क्योंकि तीनों चीज़ों की सब्ज़ी मिक्स करके बनाऊंगी तो सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। फिर मैंने आलू कट करके, ये जो पत्ता गोभी है ये मैंने काट पहले लिया था लेकिन धोया नहीं था। धोने से ये गल जाएगी ना, इसलिए मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तभी धोती हूँ। तो पत्ता गोभी में मैंने पानी उबाल रखा है, वो पानी मैंने पत्ता गोभी में डाल दिया, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था, और फिर इसको धो के अच्छे से और दोबारा फिर इसमें पानी डाल के गरम गरम रख दिया था। साथ में मैंने आलू मटर भी धो लिए थे अलग से, इसमें भी मैंने गर्म पानी डाल के रख दिया, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो गर्म पानी डालने से ये कुछ सेट हो जाएंगे। और अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी में मैंने आज मेथी का तड़का लगाया, मेथी के दाने डाले हैं, और साथ में प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाया, और फिर मैं सब्जियां डाल के इसमें थोड़ी देर फ्राई करूँगी। फिर मैं लहसुन कूट के उसमें सभी बेसिक मसाले मिक्स करके और फिर वो मैं सब्ज़ी में डालूँगी, और सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी बिल्कुल ही। तो आलू मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ मैंने बाजरे के आटे की रोटी बनाई है, और साथ में गर्मा गर्म चाय भी बना ली, क्योंकि दोपहर के टाइम चाय के साथ रोटी खाने में अच्छा लगता है। या तो दही लस्सी होनी चाहिए या फिर चाय। तो इतनी ठंड में हम दही लस्सी तो ले नहीं सकते, तो चाय बना ली और चाय के साथ हमने खाना खा लिया था। ये हमारा लंच हो चुका था। और सर्दी के सीज़न में ये पहला दिन है जब मैंने बंद गोभी की, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है। इससे पहले मैंने आज तक इस सीज़न में पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, और अभी तक पूरी सर्दी में मैंने सिर्फ 2 ही दिन दाल बनाई है, क्योंकि हमारे पास सर्दियों में हरी सब्ज़ी का इतना ऑप्शन होता है कि हमें दाल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ आती हैं सर्दियों के सीज़न में, तो सर्दियों के सीज़न का ये सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, कि हमें खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां भी मिलती हैं, और बहुत से टाइप के पराठे भी हम लोग खा लेते हैं। मतलब कितना भी हैवी डाइट हम लोग ले लेते हैं सर्दी में तो हमें इससे नुकसान नहीं होता। तो मीठे में भी काफ़ी कुछ बनता ही रहता है, उसमें भी जैसे घी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी खा लें सर्दी में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और हमें और सर्दियों में मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी ये भी लगती है कि हमें आराम करने के लिए भरपूर टाइम मिलता है। मतलब रात बड़ी होती है तो शाम को हम जल्दी सो जाते हैं, और सुबह भी हमारे पास टाइम होता है आराम से उठने का। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो सर्दियों के सीज़न में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।